नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है 28, 29, 30, 1, 2 और 3 दिसंबर को जिनका पेपर है, उनके लिए रामबाण क्लास है। टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब तक जो एग्जाम हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसी के अकॉर्डिंग आपको टॉप 50 क्वेश्चंस आज इस क्लास में करवाएंगे। तो शुरू से अंत तक आपको हर एक क्वेश्चंस को देखना है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है एसएससी जीडी की भी क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने आप लोगों को बता दिया था पोस्ट करके, और अब एसएससी जीडी की भी क्लासेस आपकी लगने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो साथियों, इनमें से कौन सी यूरोपीय नदी है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, डैन्यूब नदी। साथियों, क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है, बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस बता देंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कहाँ है? तो देखिए, ये जो कुलगाड़ी है ये ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, कुलगाड़ी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो इनमें से वो कौन सा देश है जहां पर गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना था, तो यूनाइटेड किंगडम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो महाद्वीपों का इनमें से वो कौन सा भाग है जहां पर मरुस्थल उपस्थित होते हैं? तो याद रखिए, खास तौर पे पश्चिमी भागों में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी भाग। अगला क्वेश्चन है, मठ मंदिर, ठीक है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, मठ मंदिर और स्तूप जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं साथियों, यानी स्पीकर को। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो करेक्ट है, महाभियोग लगने पर। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में से कोई भी लगा सकता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगता है तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? इनमें से कौन है जो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। याद रखिएगा, रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट जो है वो कब आरंभ हुआ था? तो देखिए, रेल विभाग में पृथक रूप से यानी अलग से रेलवे बजट को कब से प्रारंभ किया गया था? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ध्यान से देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अपृष्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो देखिए, राइट होगा अनुच्छेद 17 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, करेक्ट होगा विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कनिष्क, देखिए, कनिष्क शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? यानी कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क जो हैं, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। ये देखिए, ये जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। कब? तो ईस्वी की पहली सदी में। इसमें क्या हुआ था?
तो साथियों बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में। अगला है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो दिल्ली सल्तनत के इनमें से वो कौन से शासक हैं जिनके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी चालीसी दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो यहाँ पर दो चीजें याद रखना है, ये जो चालीसी दल है चहलगानी, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, और इसका सफाया किसने किया था? तो बलबन ने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो साथियों खिलाफत आंदोलन, ठीक है, 1920 में आरंभ हुई थी, अली बंधुओं ने इसको आरंभ किया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने। नेक्स्ट है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, किसका मकबरा? तो देखिए भारत में चार बाग शैली वाला प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा, जो कि साथियों दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। आगे देखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो देखिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? तो 1904 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो देखिएगा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक पेगोडा ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ब्लैक पगोड़ा ये कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, कोणार्क में स्थित है ये, है ना, कोणार्क में स्थित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा वेद है जिसको गद्य और पद वाला वेद बोला जाता है? तो साथियों यजुर्वेद को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, है ना, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की गई थी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी तक दो या तीन बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो देखिए भारत की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत? तो 1/3 भाग जो है वो सिंचित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? देखिए कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो चलैया समिति। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिएगा राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट जो है ये कब प्रकाशित हुई? तो 1949 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था क्या? तो देखिए राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में इनमें से क्या शामिल नहीं था? तो साथियों पप भी शामिल था, पम, पुण्य और रन, ये तीनों शामिल था, सायान इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर यानी महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो देखिए मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, इनका सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बज्जी संघ के साथ यानी वैशाली के साथ। अगला है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो देखिएगा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? याद रखिएगा अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान, जो कि 1928 में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो है आपने पढ़ा है, मैंने कई बार पढ़ा है कि साथियों ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमोदय के राजकवि थे। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? देखिए बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो देखिए इनमें से वो कौन से राजपूत वंश है जिसने जो है अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो याद रखिएगा सिसोदिया वंश ने। ऑप्शन नंबर ए। कल्हन की रजत रंगीनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको किसने आगे बढ़ाया था? तो देखिए राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जिनराज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो देखिए यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी सुमंत, यानी शिवाजी के अष्टप्रधान में से वह कौन थे जो कि वह मतलब विभाग कौन था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो सुमंत उसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब स्थापित हुई थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 1921 में। औदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिला में स्थित है, ये बिहार के है ना। तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने साथियों, पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। अगला है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय जो है ये रामानंद को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी रामानंद। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो साथियों देखिए सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए ईंट से। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो देखिए दिल्ली का जो पुराना किला है ये साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो देखिएगा पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को किसने छीना था? तो बाजीराव प्रथम ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो साथियों देखिए महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं को द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। अगला है दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका में ये किम्बरले स्थान जो है याद रखना हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, हीरा के लिए फेमस है। अगला है जुलू लोग कहाँ रहते हैं? तो देखिए जुलू जनजाति के जो लोग हैं ये कहाँ पर रहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। मोजेब जो है ये मैक्सिको में नहीं है, यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिएगा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में इनमें से किसको रखा जाता है? तो साथियों याद रखना आग्नेय चट्टानों को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान। अगला है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो देखिए चंद्रमा जो है पूरे पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, तो आप सभी साथियों को याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? कोई एक आंसर होगा। आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और साथियों साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से जो भी साथी नए हैं जो पहली बार आए थे, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है आपको करवाने वाले हैं। चलिए तो जिनका भी अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर बाकी है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिए। डेली आपको क्लासेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सेट देते रह रहे हैं, उनको देख कर जाना पेपर देने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम साथियों।